नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे साल 2025 की सावन पूर्णिमा के बारे में, जो इस साल 9 अगस्त शनिवार को आ रही है। यह दिन भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है और अगर आपने इस दिन कुछ खास नियम और उपाय अपना लिए, तो न केवल आपके जीवन की समस्याएं खत्म होंगी बल्कि धन, स्वास्थ्य और सुख शांति आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। सावन मास को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना गया है, क्योंकि यही वो समय है जब देवाधिदेव महादेव ने समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। इस दिन शिव और चंद्रमा दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। कहते हैं, काशी के एक ब्राह्मण ने सावन पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, शिव पूजा और अन्न दान किया। उसकी गरीबी दूर हुई और अगले ही वर्ष उसे राज दरबार में स्थान मिला। यह दर्शाता है कि इस दिन का पुण्य जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब जानते हैं सावन पूर्णिमा पर करने वाले पूजन और उपाय। पहला उपाय है घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना। दीपक जलाते समय ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। दूसरा, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा, सुबह स्नान के बाद तुलसी को गंगाजल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और आरती करें। ये करने से जीवन में सुख शांति और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। चौथा, रात में दूध में चंदन और शक्कर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ती है। अब जानते हैं इस दिन दान का महत्व। सावन पूर्णिमा पर 5 चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है: अन्न, वस्त्र और धन, गुड़, तिल, दीपदान और धार्मिक पुस्तकें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अपार पुण्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गुड़ का दान रिश्तों में मिठास और जीवन में खुशहाली लाता है। तिल का दान पितृ दोष निवारण और आर्थिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। दीपदान अज्ञानता का अंधकार दूर करता है और ऋण मुक्ति में मदद करता है। धार्मिक पुस्तकों का दान ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। एक किसान ने सावन पूर्णिमा पर गुड़ और तिल का दान किया। उस साल उसकी फसल दोगुनी हुई और कर्ज उतर गया। अब जानते हैं सावन पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुएं न खाएं। क्रोध, झूठ और कटु वाणी से बचें। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी, चंपा का फूल या टूटा बेलपत्र न चढ़ाएं। लोहे के बर्तन से अभिषेक न करें। रात में व्रत तोड़ने से बचें। बाल और नाखून कटवाने से बचें। अब जानते हैं सफलता और सुख समृद्धि के विशेष उपाय। पहला उपाय, माता लक्ष्मी को लाल रंग की साड़ी, हल्दी, दूर्वा, धन और जीरा अर्पित करें। अगले दिन हल्दी और धन को पर्स या तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय, शाम को माता लक्ष्मी को केसर वाली खीर का भोग लगाएं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय, लक्ष्मी नारायण की पूजा में गुलाब के फूल अर्पित करते समय ओम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद मंत्र का जाप करें। दोस्तों, सावन पूर्णिमा सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, यह आत्मशुद्धि, सेवा और भक्ति का पर्व है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और नियम से करेंगे, तो भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। हर हर महादेव।